गो फर्स्ट दिवालियापन। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि गो फर्स्ट संकट के कारण असामान्य स्थिति है और उन उड़ानों पर अधिक मांग हो गई है जिन पर एयरलाइन द्वारा संचालन किया जा रहा था। मई 3 से गो फर्स्ट उड़ानें नहीं भर रही है और वर्तमान में यह दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया के अधीन है। मैंने पिछले कुछ दिनों में एक समूह बनाया है और हम उन रूटों का विश्लेषण कर रहे हैं जिन पर इस असामान्य घटना गो फर्स्ट संकट के कारण प्रभाव पड़ा है। मंत्री ने यह भी जोड़ा, गो फर्स्ट अपने संचालन को निलंबित करने से पहले लगभग 35,000 यात्रियों को रोजाना ले जाता था। उसके संचालन के बाद यात्री अब अन्य एयरलाइनों के साथ टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए संकुचित क्षमता और बढ़ती मांग के कारण विमान यात्रा की भाड़े में वृद्धि हुई है, खासकर गर्मी के दौरान। CNBC TV 18 की रिपोर्ट के अनुसार उड़ानों में एक बड़ी वृद्धि देखने वाले कुछ रूट हैं। दिल्ली से लेह, मुंबई से लेह, दिल्ली से श्रीनगर, मुंबई से जम्मू, दिल्ली गोवा, दिल्ली पटना, मुंबई वाराणसी और मुंबई चेन्नई। कुछ विशेष रूट्स पर उच्च विमान भाड़े संबंधित प्रश्नों का जवाब देते हुए सिंधिया ने कहा, वहां श्रीनगर, पुणे, थोड़ा अहमदाबाद, हम इस पर पूरी विश्लेषण कर रहे हैं। हम एयरलाइन से बात करेंगे ताकि भाड़े एक निश्चित स्तर के अंदर रहें। यह एक अपेक्षित मांगा पूर्ति असंतुलन द्वारा बनाई गई समस्या है। ध्यान देने योग्य है कि पिछले हफ्ते नागर विमानन नियामक निदेशालय DGCA ने इस नगण्य धन संकट से पालान करने के लिए 1 महीने का समय दिया था। यह निम्न लागत एयरलाइन को उसके संचालन के लिए टाटा के मालिकाने वाली एयर इंडिया ने अपनी विमान तालिका के आसपास 21 एयरबस A321 नयों को मार्च तक जोड़ने की योजना बनाई है। उसने इस महीने 4 एयरबस A321 नयों के वितरण को ग्रहण किया है, जिन्हें वह इस महीने ही लगाने की योजना बना रही है। यद्यपि गो फर्स्ट की निलंबित हो जाने से, जिसका मार्च में 7% बाजार हिस्सेदारी थी, आपूर्ति और मांग का गंभीर मिलाप हुआ है। एयरलाइन के कार्यकारी ने कहा है कि इंडिगो और एयर इंडिया जैसे बाजार के नेता द्वारा फ्लीट में जोड़ने से जल्द ही यह कमी पूरी हो जाएगी। भारतीय विमानन उद्योग में लगभग 60% हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत तक वह लगभग 50 विमान जोड़ेगी, रिपोर्ट में कहा गया है। उसकी वर्तमान तालिका का आकार 304 है। एयरलाइन के वरिष्ठ कार्यकारी ने कहा है कि वह वित्तीय वर्ष 2024 के अंत तक 350 विमान की योजना बना रही है। एयरलाइन के लगभग 35 विमान इंजन की कमी के कारण बंद है। यह जोड़ने का प्रयास विमान के व्यापारिक क्षेत्रों का लाभ उठाने के लिए यह विमान नियमित सेक्टरों में इन विमानों का उपयोग कर सकती है। दूसरी ओर टाटा की स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने अगले मार्च तक 21 एयरबस A321 नए विमान जोड़ने की योजना बनाई है। उसने 4 एयरबस A321 नए विमान डिलीवरी प्राप्त की है, जिन्हें वह इस महीने लगाने की योजना बना रही है। लो कॉस्ट कैरियर एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया का विलय है, इस वित्तीय वर्ष में लगभग 50 बोइंग 737 मैक्स जोड़ने की उम्मीद की जाती है। स्पाइसजेट भी पर्व समय के माध्यम से और बंद विमानों के वापसी के माध्यम से 20 विमान जोड़ने की कोशिश कर रही है।